दल है, इसका गठन हुए करीब 6 सप्ताह हुए और 6 सप्ताह के दौरान हमारे दल के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने जो संगठन को बनाने के लिए परिश्रम किया है, कार्य किया है, उसके चलते आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का संगठन बनकर के तैयार हो गया। राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी नारी शक्ति प्रकोष्ठ है उसका भी गठन किया गया है और उन लोगों ने भी अपनी कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। देश के 4 प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिसमें बिहार, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र। बिहार प्रदेश में जितने भी हमारे प्रदेश के साथी सक्रिय रहे हैं, उन सबको प्रदेश में पदाधिकारी बनाया गया है, जिनकी संख्या 200 से ज्यादा है। साथ ही करीब आज की तारीख में 26 प्रकोष्ठों का हम लोगों ने गठन किया है और आगे और कई प्रकोष्ठों का गठन होना बाकी है। 162 विधानसभा में हम लोगों ने अपने विधानसभा प्रभारी भी लगा दिए हैं और 48 जिलों में हम लोगों ने जिलाध्यक्ष नियुक्त किए। प्रखंड आप जानते हैं बिहार में 534 है। कल तक 430 प्रखंडों में हमारे प्रखंड अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं और जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं वहां प्रखंड अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब आगे संगठन को हम लोग पंचायत स्तर पर ले जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में और शहरों में वार्ड स्तर पर, और फिर अंतिम जो हमारे कड़ी है संगठन की वो है बूथ। तो बूथ तक हम लोग अपने पार्टी के संगठन को वहां ले जाएंगे। तो ये मैंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए कि लोगों को लग रहा होगा कि साहब 6 सप्ताह में इस पार्टी का गठन हुआ, अभी बाहर कोई बहुत एक्टिविटी नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग संगठन वाले आदमी हैं और हम लोगों ने संगठन की नींव कैसे मजबूत हो उसके लिए काम कर रहे हैं। और ये जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और आगे देखिएगा 1-1.5 महीने के अंदर हमारा जो ये संगठन है ये पंचायत स्तर और बूथ स्तर पर पहुंचेगा। फिर हमारे सारे के सारे कार्यक्रम हम लोग चलाएंगे। देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि सबसे बड़ी जो आज समस्याएं हैं वो क्या है। वो समस्याएं हैं हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए, उनकी रोजगार की समस्याएं हैं। अभी आप देख रहे हैं जगह जगह उन पर लाठीचार्ज होता है, उन पर FIR होते हैं। और मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा मुख्य लक्ष्य होगा कि बिहार में जो आज एक माहौल कई वर्षों से FIR का बना हुआ है, जितने भी लोग हैं सब FIR से डरते रहते हैं। चाहे हमारे जितने भी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं उन पर अक्सर FIR, सरकारी कर्मियों पर FIR, छात्रों पर FIR। तो आज सब लोग बड़ा ही एक दहशत में रहते हैं कि कब किस पर FIR हो जाए, ये किसी को समझ में नहीं आता। और आप जान लीजिए कि अपने देश में आज भारतवर्ष में आप देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई 100 ऐसे कानून जो कि बिल्कुल अपराध जो थे वो सिविल नेचर के थे और वहां पर उसको क्राइम नेचर का दिया हुआ था, उसको खत्म किया। मतलब बहुत सारे हमारे जो एक्ट थे उनको डीक्रिमिनलाइज किया गया। जो सिविल काम है ना उसमें जो है मुकदमे नहीं होने चाहिए। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक ये रहेगा कि बिहार में ये सब जगह मैं देखता हूँ, जहां कहीं भी देखिए सबसे पहला काम FIR, उसके आगे कुछ होता नहीं, लेकिन एक दहशत होता है। इस पर भी हम लोग एक चलाएंगे। दूसरा, जितनी सेवाएं हैं ग्रामीण स्तर में, मैंने पहले भी कहा था कि भाई चाहे आपको किसी प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको अपना निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, और भी तरह तरह के प्रमाण पत्र लोगों को जरूरत पड़ती है। उसके लिए उनको हमेशा जाना पड़ता है पंचायत, आपको जाना पड़ता है अंचल में, प्रखंड में। जबकि बिहार में सरकार ने राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट लगा रखा है, बना रखा है, राइट टू पब्लिक ग्रीवांस लिटिगेशन एक्ट बना रखा है। लेकिन आज क्या होता है कि जनता को
अपनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। हमारी पार्टी का एक लक्ष्य है कि जो सेवाएं हैं जनता को उनके घर पर उपलब्ध किया जाए। किसी को अगर जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसके घर पर पहुंचाया जाए, आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उसके घर पर पहुंचाया जाए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए घर पर पहुंचाया जाए। अब आप देखिए ग्रामीण इलाकों में जिनके पास जमीन है उनकी मौत हो जाती है, उनके जमीन का जो म्यूटेशन है कई वर्षों तक नहीं होता है, बहुत डिस्प्यूट होता है। ये भी हमारे जो सरकार हमारी पार्टी का एक ये लक्ष्य है कि ये जो जितने भी म्यूटेशन भी हैं उनके घर पर पहुंचाया जाए। नागरिक की जितनी भी उनको जो सेवाएं मिलनी चाहिए उनको उनके घर पर मिलना चाहिए, या न कि नागरिक को जाना पड़े दफ्तर जहां की तरह।